फीटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई जो फर्स्ट ईयर के या सेकेंड ईयर के जो छात्र होते हैं उन्हें कितनी स्कॉलरशिप मिलती है और उसके लिए क्या क्या करना होता है, क्या प्रोसीजर है, क्या स्कॉलरशिप आती है या नहीं आती है और गवर्नमेंट में क्या स्कॉलरशिप आती है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्राइवेट आईटीआई में जो स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं। सबसे पहले वे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लें, जैसे कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और बैंक में अपना एक खाता खुलवा लें तथा अपना पासबुक प्राप्त कर लें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में जो नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ हो वही आधार कार्ड पे होना चाहिए तथा आधार कार्ड से एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। बिना आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक के आप स्कॉलरशिप नहीं भर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, जो पीछे के जो सेशंस थे 2020-22 का जो बैच था, वहाँ पे जो प्राइवेट आईटीआई की जो फीस थी एक साल की 18,000 रुपये थी। इसलिए आईटीआई स्टूडेंट्स को यह 18,000 रुपये वापस कर दिया जाता था और उसके बाद स्कॉलरशिप के तौर पे लगभग 2,000 रुपया दिया जाता था। इसलिए यह जो टोटल स्टूडेंट्स थे जो 2020 बैच में एडमिशन लिए हुए थे, उन्हें लगभग फर्स्ट ईयर में 2000 यानी कि लगभग उन्हें 20,000 रुपये के आसपास स्कॉलरशिप के तौर पे प्राप्त हुआ था तथा यही जब छात्र सेकेंड ईयर में चले गए थे तो इनका समय से परीक्षा हो गया था और यह छात्र पुनः अपने स्कॉलरशिप को लगभग 20,000 के लगभग में प्राप्त किए थे। लगभग कुल टोटल जो है लगभग 40,000 रुपये इस बैच को लगभग स्कॉलरशिप के तौर पे दिया गया था और इन्हें गवर्नमेंट के द्वारा एक योजना आई थी, टैबलेट वाली योजना, और इन स्टूडेंट्स को टैबलेट भी दिया गया था। और आगे के लिए हम देखिए, हम कुछ बच्चों के स्क्रीनशॉट को रखे हुए हैं, इसी को हम आपको दिखा रहे हैं। आगे देखते हैं। यह देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति 2020-21 प्रदेश में या प्रदेश में से बाहर अध्ययनरत छात्र छात्रा ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्थिति देखिए। ये जो है यह रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है तथा फ्रेश लिखा हुआ है, यानी कि यह जो स्टूडेंट है फ्रेश बैच का, यानी फर्स्ट ईयर में जो जब था 80 कैंडिडेट है, इलेक्ट्रीशियन का है। और यहाँ पर देखिए सबसे नीचे हम आ जाते हैं, सब कुछ करंट स्टेटस में क्या दिखा रहा है। करंट स्टेटस में दिखा रहा है कि स्कॉलरशिप ऑफ रेट 2,070 रुपये और फीस रिवर्समेंट ऑफ द 18,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूटेड इन आधार बेस्ड अकाउंट। यह जो है कि यानी कि आपके आधार बेस्ड अकाउंट में 18,000 रुपया और 2,070 रुपया भेजा गया था। फिर आगे देखते हैं, हमारे पास कुछ और स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं। यह देखिए, यह रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पे, यूको बैंक का अकाउंट है तथा प्राइवेसी के लिए इनके नाम, डेट ऑफ बर्थ और पिता के नाम को हिडन कर दिया गया है। अब यहाँ पर भी देखिए, इनका जो वेरीफाई हो गया था 14 फरवरी 2021 को वेरीफाई हो गया था इनका डाटा, 14 फरवरी 2021। उसके बाद इन्हें करंट स्टेटस में क्या दिखा रहा है, स्कॉलरशिप ऑफ 2,070 रुपये एंड फीस रिम्बर्समेंट ऑफ 18,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन योर आधार बेस्ड अकाउंट। यानी आपके जो आधार से लिंक बैंक अकाउंट है उसमें आपके यानी कि 20,070 रुपये भेजे गए थे। 20,070 रुपये भेजे गए थे। 18,000 जो फीस होती है एक साल आईटीआई की, फिर 2,070 रुपये स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति के तौर पे रिटर्न कर दिया गया था। फिर यहाँ पर देखिए, यह भी एक 20-22 का छात्र है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर के लास्ट में 91 है तथा पूर्वांचल बैंक में अकाउंट है। इसका जो वेरीफाई हो गया था डाटा 14 फरवरी को हो गया था। इसको भी कितना स्कॉलरशिप दिया गया था, छात्रवृत्ति के तौर पे 2,000 तथा फीस रिम्बर्समेंट के तौर पे 18,000 रुपया आधार बेस्ड अकाउंट में वापस कर दिया गया था। यानी लगभग सभी छात्रों के 20,000 के लगभग तक स्कॉलरशिप आ रही थी। यहाँ पर देखिए, एक कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है, लास्ट में 77 है तथा 17 फरवरी 2021 को वेरीफाई हुआ था डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से। इसे कितना मिला था, 1,840 स्कॉलरशिप और 10,000 रुपया दिया गया था। लेकिन अब की साल जो नए बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, पहले जो फीस थी आईटीआई की 18,000 थी, अब लगभग फीस जो बढ़ के हो गई है 22,500 के लगभग हो गई है। अगर आप सारे डॉक्यूमेंट को अपने रेडी कर लेते हैं, सही तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो अब की साल लगभग जो एक साल की स्कॉलरशिप आएगी 24,000 रुपये स्कॉलरशिप आ सकती है तथा ये जो
चारों छात्रों का हम स्क्रीनशॉट दिखाए हैं। अभी जो इनका रिन्यूअल वाला सेकेंड ईयर का डाटा है अभी अपडेट नहीं है, जैसे ही अपडेट होता है हम उनके उसी डाटा को पुनः आपको दिखाएंगे कि सेकेंड ईयर में ये छात्र कितनी कितनी स्कॉलरशिप को प्राप्त कर सके थे। इसलिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तथा शेयर करना ना भूलें।